स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक पैन इंडिया नेशनल पार्टी चुनाव के नतीजे को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कल जो चुनाव का नतीजा आया है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव थे। देखो, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार बना रहे हैं। लेकिन जो बिगेस्ट उलटफेर हुआ है वो हुआ है हरियाणा के अंदर। आप सबको पता ही होगा, सभी एग्जिट पोल का और बहुत सारे लोगों का यही मानना था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 10 साल बीजेपी सत्ता में थी, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत से लोग ऐसा सजेस्ट कर रहे थे। लेकिन जस्ट इसका उल्टा हो गया। यहाँ पर बीजेपी जो है 90 में से 48 सीट्स जीती है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज़ को पचा नहीं पा रही है, और इसीलिए अगर आप देखोगे, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस अभी इस डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। ये खबर आप देख सकते हो, कांग्रेस एलिजेस ईवीएम टैंपरिंग सेज कांट एक्सेप्ट हरियाणा रिजल्ट। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ये भी सजेस्ट कर रही है कहीं ना कहीं कि ईवीएम को बदला भी जा सकता है। मतलब पूरा का पूरा ईवीएम जो है वो कहीं ना कहीं बदल दिया गया है। यहाँ पर 99% बैटरी की बात कही गई है। तो ये पूरा मामला है क्या, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको ये भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि हमारा जो फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस होंगी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, एंड इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि कांग्रेस जो एक्सपेक्ट कर रही थी हरियाणा के अंदर कि उसको एक बहुत बड़ी जीत हासिल होगी। कई सारे कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो ये भी कह रहे थे कि 60 के ऊपर उनका टैली जाएगा। कुछ का तो ये भी कहना था कि 70 भी सीट्स आ सकती हैं 90 में से। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, उसके निकट भी नहीं गई है कांग्रेस। इनफैक्ट अराउंड 36-37 सीट्स पर आकर पूरा सिमट गई है कांग्रेस पार्टी, और जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सरकार बनाएगी वो नहीं बना रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ईवीएम के साथ मैनिपुलेशन किया गया है। और जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी कह रहा था कि शायद ये पहली बार ऐसा होगा एक मेन स्ट्रीम पार्टी वो डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस का एलिगेशन है, देखो एक्चुअली अगर आप देखोगे जो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है वो इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन हरियाणा के अंदर अगर आप देखोगे, उनके जो लीडर हैं, जैसे हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, उन्होंने डिफीट काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया था। और इनफैक्ट जो कुमारी सैलजा हैं वो तो डायरेक्टली हुड्डा कैंप के ऊपर प्रहार कर रही थी। और आपको पता ही है जो इलेक्शन हुआ दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिल रहा था। और इनफैक्ट यहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये जो आउटकम है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है, लेकिन इस डिफीट को हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका क्या कहना है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब चुनाव के नतीजे आए तो शाम को यहाँ पर जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की जो हेडक्वार्टर है वहाँ पर कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश जी वो यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मीडिया से बातचीत किए। और देखिए उसमें उन्होंने क्या क्या कहा। आई वुड लाइक टू रिट्रिएट दैट द रिजल्ट इन हरियाणा आर अनएक्सपेक्टेड, मतलब हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दैट वी डोंट एक्सेप्ट देम बिकॉज दिस इज अ डिफीट ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ विन ऑफ डिवाइस। तो जयराम रमेश जी बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर रिजल्ट को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये डेमोक्रेसी का हार है, और कहीं ना कहीं जो डिवाइस है वो ईवीएम की तरफ इशारा कर रहे थे, उसकी जीत हुई है। और ऐसा जयराम रमेश जी क्यों कह रहे हैं? उनका ये कहना है कि जब यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही थी तो उनके जो कैंडिडेट्स थे ग्राउंड लेवल पर, पोलिंग बूथ मतलब जहाँ पर काउंटिंग हो रहा था, उनके जो कैंडिडेट्स थे वहाँ से कई सारी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। स्पेशली 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ईवीएम का जो फंक्शनिंग है उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज देखने को मिला है, और इस तरह की जो कंप्लेन है वो कांग्रेस पार्टी को कई सारी मिल रही हैं। तो यहाँ पर जयराम रमेश जी ये कह रहे हैं इट गोज अगेंस्ट ग्राउंड रियलिटी, मतलब वो ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी ये था कि कांग्रेस बड़ी बहुमत से यहाँ पर आने वाली है। जो हरियाणा के लोग हैं वो बदलाव चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं। इन सारे सर्कमस्टेंसेज में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस
to accept the result that have been announced today. Serious question have been raised by our candidates and इस पूरे मामले को हम इलेक्शन कमीशन के पास लेकर जाएंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली आज जो है कांग्रेस पार्टी अपना जो कंप्लेन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फाइल करेगी और वो यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जवाब चाहती है। साथ ही साथ देखिए जयराम रमेश जी ने कहा है द चैप्टर ऑन हरियाणा इज नॉट कंप्लीट, मतलब यहां पर अभी हरियाणा का जो रिजल्ट जो भी कुछ आया है बीजेपी जो सेलिब्रेट कर रही है वो अभी कंप्लीट नहीं है, हम इसको आगे परस्यू करेंगे। लेकिन देखिए यहां पर मीडिया पर्सन्स ने भी सवाल पूछा कि क्या आप यहां पर डबल स्टैंडर्ड नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरफ जम्मू कश्मीर का चुनाव आया है आप उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं, वहां पर ईवीएम ठीक चल रहा है, वहां पर क्योंकि एनसी और आपका गठबंधन है और आप यहां पर चुनाव जीते हैं तो आपको जम्मू कश्मीर वाले ईवीएम में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन आपको हरियाणा वाले जो ईवीएम्स है उसमें दिक्कत लग रही है। तो देखिए इसका जवाब यहां पर जो पवन खेरा है, बेसिकली कांग्रेस पार्टी की जो मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट है वो भी जयराम रमेश जी के साथ आए थे। तो पवन खेरा जी ने देखिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि इट वुड हैव बीन स्ट्रेंज इफ वी हैड सेट द मशीन मैल फंक्शन अक्रॉस हरियाणा, मतलब वो ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ये कहती कि पूरे हरियाणा में यहां पर मशीन में गड़बड़ी है तब आप मुझसे कह सकते थे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहां पर मैल फंक्शन हर जगह हुआ है, हम ये कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर किया गया है ताकि हमारे कैंडिडेट्स को हराया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया नारनौल असेंबली का, और देखिए यहाँ पर उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी बहुत कॉन्फिडेंस थी कि वहाँ से तो वो जीतेंगे ही जीतेंगे, लेकिन वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट से जो उनके कैंडिडेट्स के द्वारा चीज़ें बताई गई हैं वो काफ़ी चौंकाने वाली हैं। उनका ये कहना था कि नारनौल असेंबली में जो ईवीएम होता है, अब आपको पता है ईवीएम एक स्टैंड अलोन यूनिट है, तो उसमें वहाँ पर जो वर्क करता है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं करता, उसमें बैटरी लगा होता है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नारनौल असेंबली में वो ईवीएम में जहाँ पर बैटरी परसेंटेज 99 दिखा रहा था, जैसे आज के डेट में मोबाइल में भी आप देखते हो ना 70% बैटरी बचा है, 60% बचा है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि जिन जिन ईवीएम में 99% बैटरी दिखा रहा था वहां पर बीजेपी जीत रही थी, लेकिन जिस ईवीएम में बैटरी परसेंटेज 60 to 70% करीब बता रहा था वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कांग्रेस पार्टी यहां पर क्या कहना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी बेसिकली ये कहना चाह रही है कि जिन ईवीएम में 99% बैटरी दिखा रहा है, मतलब यहां पर ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया है, नया ईवीएम वहां पर लाकर रख दिया गया है ताकि यहां पर बीजेपी का वोट उसमें बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी सजेस्ट करना चाह रही है नारनौल असेंबली को लेकर। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने कहा कि यही चीज हिसार में, महेंद्रगढ़ में, पानीपत डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिला है। खैर यहां पर आप देख सकते हो जयराम रमेश जी का यह कहना था कि करीब ये जो पूरा मामला हुआ है वो करीब 10 से 12 सीट्स के ऊपर हुआ है, एंड दैट इज वाई हमें यहां पर हारा हुआ दिखाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। तो अल्टीमेटली वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आवर फर्स्ट स्टॉप, हम पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे, वहां पर जाकर हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन हमें सही से इसका रिप्लाई करे, और मे भी हो सकता है कि अगर वो रिप्लाई नहीं करे तो हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब बाकी की जो स्टेप है वो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आज जो कांग्रेस पार्टी है वो हरियाणा के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाए। अब देखना होगा वो आगे क्या होता है। लेकिन यहां पर बहुत से लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये 99% बैटरी वाला क्या मामला है। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं कि वैसे तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं दिया है बैटरीज को लेकर, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है मीडिया में बहुत सारी खबरें आने लगती हैं, सोर्सेज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से सोर्सेज के माध्यम से खबर आती हैं। तो देखिए यहां पर उनका इलेक्शन कमीशन का एक तरह से ये कहना है, सोर्सेज के माध्यम से ये कहना है कि जो भी प्रोसेस होता है ईवीएम का, मतलब ईवीएम खुलने से लेकर क्लोजिंग तक एक एक चीजें यहां पर कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स की निगरानी में की जाती हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां पर ईवीएम बदला जाए या फिर कुछ भी उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए, ये एक यहां पर कहा जा रहा है। फिर दूसरा यहां पर जहां तक बैटरी का सवाल है, तो देखिए यहां पर सोर्सेज में ये बताया गया, मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बोला जा रहा है कि बैटरी ऐसी लगी होती है ईवीएम के अंदर जो पूरे इलेक्शन में चल सकती हैं आराम से, और पूरा काउंटिंग प्रोसेस खत्म होने तक आराम से चल सकती हैं। बैटरी का जो यूजेज है वो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि अगर आप ईवीएम को बार बार यूज़ करेंगे तो बैटरी जल्दी खत्म होगा। जैसे आपका मोबाइल है, अगर आप अपने मोबाइल को सिंपली सुबह से शाम तक छोड़ दो
तो क्या होगा कि हार्डली उसमें 10-20% ही बैटरी खत्म होगी। तो उसी प्रकार से ईवीएम में भी क्या होता है कि डिपेंड करता है कि आपने कितनी बार उसमें बटन दबाया, कितनी बार चेक किया, कितने वोट्स पड़े हैं, क्या है, उसके हिसाब से उसमें बैटरी जो है कम होती है। सो इट इज़ पॉसिबल कि हो सकता है कि एक ईवीएम में बैटरी परसेंटेज ज़्यादा दिखाए, दूसरे ईवीएम में बैटरी परसेंटेज कम दिखाए, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। इनफैक्ट अगर आप इलेक्शन कमीशन का ईवीएम मैनुअल देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर यहां पर ईवीएम के बैटरी को बदलने की जरूरत पड़ी भी तो वो आपका जो कैंडिडेट्स हैं और उनके जो एजेंट्स हैं उनके सामने बदला जाएगा। यहां पर अपने आप से धीरे से उसको नहीं बदला जा सकता। और जहां तक सवाल है कि उसमें क्या बैटरी परसेंटेज दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, लेकिन यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, मीडिया में यह बताया जा रहा है कि जब भी कोई नई बैटरी उसके अंदर डाली जाती है, मान लो नया ईवीएम आया चुनाव के लिए, तो उसमें ज्यादातर 8 वोल्ट की बैटरी डाली जाती है। तो ये बोला जाता है कि जब तक यहां पर जो उसका वोल्ट है वो 7.4 से 8 वोल्ट के बीच में रहता है, तब हमेशा जो परसेंटेज है बैटरी का वो 99% ही दिखाता है। जब यहां पर वोल्ट 7.4 से कम हो जाता है तब यहां पर एक्चुअल जो परसेंटेज है वो दिखाना स्टार्ट कर देता है कि उसमें 60% बैटरी बची है या फिर 50% या 40%। इनफैक्ट अगर यहां पर वोल्ट 5.8% तक पहुंच गया तो उसकी बैटरी 10% दिखा दी जाती है और बोला जाता है, उसमें इंडिकेशन आ जाता है कि आपको बैटरी बदलने की जरूरत है। तो यहां पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्योंकि ज्यादातर बैटरी, मान लो अगर कोई बैटरी 8 वोल्ट की है, अगर वो कम होकर 7.5 भी हो गया तो भी यहां पर ईवीएम में 99% ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो 90% दिख जाएगा। सो आई होप कि यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि बाकी पार्टीज का क्या कहना है। जैसे कि आपको इंडिया ब्लॉक अगर आप देखोगे, उनके पार्टनर है महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के शिवसेना, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है शिवसेना वाली, उनकी तरफ से जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए ईवीएम का मुद्दा जो है हमेशा से हमारे लिए कंसर्न रहा है। हम जब भी इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं ईवीएम को लेकर तो इलेक्शन कमीशन कहती है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप इसको पेजर से कंपेयर कर सकते हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना था कि देखिए ऐसे तो पेजर में भी ब्लास्ट हुआ है, अभी इजराइल आपको पता है लेबनान का जो वॉर चल रहा है, तो वहां पर जब पेजर्स में अटैक हो गया, ब्लास्ट हो गया, तो यहाँ पर क्यों नहीं ईवीएम के साथ साथ भी छेड़छाड़ की जा सकती है। उसी प्रकार से अगर आप समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन का बयान देखोगे तो समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हम तो कभी भी विश्वास नहीं रखते हैं, भले ही हम चुनाव जीते हारे, हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर वापस से आए। तो ये मत है कई सारे ऑपोजिशन पार्टीज का। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, कल यहाँ पर जब चुनाव हो रहा था आपने देखा होगा कि सुबह सब जब यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट हुई तो 9 बजे तक तो जो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी लीड ले रही थी, 50 सीट 60 सीट, कुछ चैनल में तो 70 सीट दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब यहाँ पर लीड कम हो गई और बीजेपी आगे निकल गई, तब यहाँ पर जयराम रमेश जी, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक और कंप्लेन की थी। उसमें कहा कि आखिरकार इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट पर जल्दी से अपडेट क्यों नहीं किया जा रहा है, इतना डिले क्यों हो रहा है, कोई इसके पीछे गड़बड़ी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसको लेकर इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसी के तहत पूरी काउंटिंग की जा रही है। तो ये पूरा मामला था। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा डिटेल में कि एग्जैक्टली यहाँ पर कांग्रेस ने चार्ज क्या लगाया। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी जब आप आज लेकर जाएगी मामले को इलेक्शन कमीशन के पास तो इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा, वो देखने वाली बात है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं 2 स्टेटमेंट रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको बताना ही है, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।